हेलो बच्चों। आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम जो बात करेंगे जिस टॉपिक की, इट इज़ अ कॉमन टॉपिक फॉर द सीबीएसई एज वेल एज फॉर द यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स क्लास 10th स्टूडेंट। और इसको नाम दिया गया है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस, दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है और बड़ा आसान है, आप इसको देखिएगा। आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इस चैप्टर में यह बताया गया है कि जीवन के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज, कौन कौन सी क्रियाएं महत्वपूर्ण है, उसी को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। यानी दोज एक्टिविटीज which are important for the life is called लाइफ प्रोसेसेस। उसी को हम क्या कहेंगे बाबू? लाइफ प्रोसेसेस कहेंगे। अब ये एक्टिविटीज होती क्या है जो जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है? तो सबसे पहली बात कि एवरी ऑर्गेनिजम्स विच आर लाइफ रिप्रोड्यूस, यानी रिप्रोडक्शन। लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? अपनी जैसी संतान को उत्पन्न करना। और अपनी जैसी संतान उत्पन्न करना ये क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। री मीन्स अगेन, प्रोडक्शन मीन्स उत्पन्न करना, टू प्रोड्यूस। यानी अपने जैसे मनुष्य हमेशा मनुष्य बच्चे पैदा करता है, कुत्ता हमेशा पिल्ला पैदा करता है, बकरी हमेशा मेमना पैदा करती है। तो दिस इज द रिप्रोडक्शन, टू प्रोड्यूस young one. To produce young one is known as the reproduction. इसी को क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन कहेंगे। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लिविंग। आपने यह नहीं देखा होगा कि एक चेयर था, एक चेयर ने रिप्रोडक्शन करके दो चेयर बना दिया। दिस इज नॉट पॉसिबल। रिप्रोडक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। रिप्रोडक्शन कहाँ होता है? लिविंग्स में होता है। दूसरा कैरेक्टर जो लिविंग का है, दैट इज द मेटाबॉलिज्म। That is the metabolism. What is metabolism? Metabolism क्या होता है? हमारे बॉडी में तमाम रिएक्शंस होते रहते हैं और उन रिएक्शंस में कई चीजें बनती हैं और कई चीजें ब्रेक होती हैं, टूटती हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज द मेटाबॉलिज्म। इट मीन्स दैट इट इज द फॉर्मेटिव एज वेल एज द कैटालिटिक प्रोसेस। तो मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है। एक होता है एनाबॉलिज्म। अगर कोई चीज बॉडी में बन रही है उसको हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। जैसे मान लीजिए ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना, यह एनाबॉलिज्म है। और ग्लाइकोजन फिर ब्रेक होकर के फिर ग्लूकोज बना लेता है, तो टूट रहा है। तो दिस इज नोन एज द कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म यानी इसमें फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें ब्रेकिंग हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो अगर इजीली वर्ड में कहना हो कि व्हाट इज द मेटाबॉलिज्म, तो मेटाबॉलिज्म मतलब फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रक्शंस ऑफ several types of the chemicals inside the body is known as the metabolism, and it is a characteristic feature of the livings. यह लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म यानी कि मेटाबॉलिज्म। थर्ड, सेंस। हम चीजों को सूंघ सकते हैं, चीजों को देख सकते हैं, चीजों को महसूस कर सकते हैं। दिस इज नोन एज द सेंस। तो वी हैव मेनी सेंसरी ऑर्गन्स। सेंस करने के लिए क्या है हमारे पास? सेंसरी ऑर्गन्स हैं। सेंसरी ऑर्गन्स लाइक आई और ईयर, टंग, etc.
These are the sensory organs of our body. चौथा इमोशन। लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर एक ये भी होता है कि वी हैव इमोशंस। हम एक दूसरे को देखते हैं, इमोशन हमें ही तो दिखाई देता है, साथ ही साथ जानवरों में भी दिखाई देता है। जैसे कि कम्युनिकेशन जो उनका होगा, कम्युनिकेशन एंड इमोशन, यह लिख लेते हैं, इमोशन एंड कम्युनिकेशन, इमोशन एंड कम्युनिकेशन। हम एक दूसरे से बात कर लेते हैं, कम्युनिकेट कर लेते हैं, जैसे हम आपस में इंटरेक्ट कर लेते हैं बातों के द्वारा, ऐसे ही गाय भैंस भी आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उनका अपना एक कम्युनिकेशन स्किल है। चिड़िया चहचहाट करके आपस में कम्युनिकेट कर लेती हैं और इमोशनली भी अटैच्ड होते हैं। अगर एक बंदर कहीं मान लीजिए किसी कारण उसका एक्सीडेंट हो गया तो दूसरा बंदर वहां बैठा रहेगा, काफी देर तक बैठा रहेगा, तो इमोशनली अटैचमेंट भी होता है। इमोशन इज आल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। और इमोशन होना भी चाहिए, इमोशन ही हमें मनुष्य बनाता है, खास करके मनुष्य के लिए तो इमोशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए फिफ्थ, हमारे अंदर लोकोमोशन होता है। हम एक जगह से दूसरे जगह चल सकते हैं, एंड मूवमेंट, और मूव भी कर सकते हैं। मैं लिख रहा हूं, मेरी हाथ की मसल जो है वो मूव कर रही है, ठीक है, तो दिस इज द मूवमेंट। हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, दिस इज द मूवमेंट। हम हाथ को अपने ऐसे ऐसे कर रहे हैं, दिस इज द मूवमेंट। लोकोमोट करना, हम यहां से चल के यहां आ गए तो लोकोमोट कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, यही एक बड़ा कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस होता है प्लांट्स और एनिमल्स में, कि प्लांट्स में लोकोमोशन नहीं होता है। प्लांट एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोट चल नहीं सकता है, लेकिन उनमें मूवमेंट होगा, डालियां हिलेंगी, लेकिन लोकोमोशन नहीं होगा, उनमें लोकोमोशन नहीं होता है। तो दिस इज आल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। आगे देखिए छठा, रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन क्या होता है? रिस्पिरेशन मतलब होता है बाबू प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का प्रोडक्शन। अब बड़ा कंफ्यूजन वाली बात है। अब तक तो आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड तक तो लगभग आप यही समझते हैं कि सांस लेना और छोड़ना रिस्पिरेशन है। नहीं, सांस लेना और छोड़ना ब्रीदिंग कहलाता है। जबकि रिस्पिरेशन क्या होता है? रिस्पिरेशन वह फिनोमिनन होती है जिसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ब्रेक होते हैं, और इनके ब्रेक होने से एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, यह रिलीज होती है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज द रिस्पिरेशन। अगर आसान शब्दों में अगर इसका डेफिनेशन दिया जाए तो ये हम कहेंगे कि रिस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच द मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज आर ब्रेक्ड। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल क्या होते हैं? ब्रेक होते हैं, एंड एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड। एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है बाबू? प्रोड्यूस होती है। रिस्पिरेशन। आगे यहां मैं लिख देता हूं सातों, पता नहीं नीचे दिख रहा है, यहां लिख देते हैं सातों, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमारा ब्रेन, या जो हम जैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, गाय भैंस, सब में ब्रेन भी पाई जाती है, तो हमारे अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन था। हमारे अंदर ही नहीं, जो ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो पानी में रहते हैं उनके अंदर भी उनकी बॉडी कंट्रोल मैनर में वर्क करती है। तो दिस इज द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। माने हम कोऑर्डिनेटेड हैं। जैसे मान लीजिए कोऑर्डिनेशन का मतलब कि हम चलना चाहेंगे सामने की ओर तो हम सामने की ओर मूव करेंगे, ऐसा नहीं कि हम इधर मूव कर लिया, ठीक है। ऐसे अगर कोई मछली है वो तैर रही है तो एक दिशा में ही तैरेगी, ठीक है। दिस इज द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नाउ हियर प्लीज एक्सक्रीशन। सर क्या से पानी गर्म किया? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन वह प्रोसेस होता है जिसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को, यानी दोज प्रोडक्ट्स विच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, जो बॉडी में मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के फलस्वरूप बनते हैं, उन्हें बाहर निकाला जाता है। यह एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स मेनली प्रोटीनस होते हैं, ठीक है, जैसे कि यूरिन, दिस इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ आवर बॉडी। तो एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन मीन्स
रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड द एक्सक्रीशन। दीज आर द सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द लिविंग बीइंग्स। और बच्चों हम अगली क्लास में जब मिलेंगे ये सारा अपने आप में एक डिटेल चैप्टर है, इसको हम लोग ठीक से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।